कि जनता से मैं हूँ राजा हुई पाल। मैं इस समय भिंड में हूँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की आज विशाल जनसभा हुई है, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष सुनील बघेल को बनाया है और पूरा बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकारिणी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद पत्रकार महोदय और मेरे केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद, जो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को मैं समूचे मध्य प्रदेश में पाल बघेल समाज को जोड़ने का काम करूंगा, जो कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे भोले वाले समाज का जो वोट लूटने का काम करती है और हक अधिकार की बात आती है तो उन्हें वंचित करने का काम करती है, टिकट देने का काम नहीं करती है, छोटे छोटे पदों में उनको उलझा के रखती है। तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि आपका अगर हित सुनिश्चित है तो बहुजन समाज पार्टी में आपको पूरे प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय रामजी गौतम जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बघेल समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। जी बघेल जी, क्या लक्ष्य है आगे, किस तरीके से आप सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से लगातार जो है आपके लोगों को गिरफ्तारी आपकी होती है, तमाम आरोप लगते हैं, केस दर्ज होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और मध्य प्रदेश में गुंडा राज चला रही है, तो युवाओं को वो रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। खास करके पाल बघेल समाज को जोड़ने का ये काम करेंगे कि वो अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर एक भी टिकट नहीं देते हैं, ना ही उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो लोकतंत्र, जब तक हम विधानसभा में हमारा समाज नहीं पहुंचेगा तब तक इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा। जो राजा होता है, राजा के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता। इन्हें मानवर काशीराम साहब ने राजा बनने का जो ताकत दी है, एकजुट होकर हमें राजा बनने के लिए बहुजन समाज पार्टी में भाईचारे के साथ में, सर्व समाज के साथ में हमें 2028 में और 29 में आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इतने लोगों को तैयार करती है, चुनाव में टिकट किसी और को मिलता है, वो व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करता है और पार्टी छोड़कर चला जाता है। ये 18 में भी इलेक्शन हुआ और 23 में भी हमारे यहाँ जो नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो यहाँ चुनाव लड़ाया, तो उसमें ऐसा कहीं से कहीं तक ये तो झूठी अफवाहें देते हैं। और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के बाद में भी वो कांग्रेस मुक्त का जो अभियान चला रही है, तो कांग्रेस को जोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही, अगर वो वास्तव में मजबूत हैं तो उनको कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कांग्रेस के विधायकों को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुजन उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड लिया जाता है। हमारे यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को टिकट पैसे से नहीं दिया जाता, ये तो झूठी अफवाहें होती हैं। अगर पैसे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट दिया जाता होता तो पूरे देश में आप घूमने का काम करते हैं। पाल बघेल समाज को कितने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार कितने टिकट देने का काम किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों से पैसा लेते, अरबों खरबों के रूप में पैसा लेते। इनके जो संघ के कार्यालय बन रहे हैं वो हजारों करोड़ के कार्यालय बन रहे हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। जी, आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, कितने टिकट दिला पाएंगे आप? मैंने 2023 में भी समाज से निवेदन किया था और मैंने ग्वालियर में, आप थे भी जब पाल बघेल समाज का सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी मैंने 5 टिकट की बोली थी। और मैं पुनः करता हूँ कि जिस ताकत के साथ पाल बघेल समाज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगा है, उससे उसी ताकत के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो वहाँ तो उनकी गिनती शून्य होगी, यहाँ गिनती कम से कम 5 और 10 के बीच में होगी। पर उनकी ताकत जिस तरीके से आज हमारे युवा भी हैं तो बहुजन समाज पार्टी आने में कतराते हैं, इधर उधर छुपते हैं, उनको इतना भयभीत कर दिया जाता है जबकि उनको एक भी पैसे का पूरे प्रदेश के अंदर लाभ नहीं मिलता। तो इनकी जो भय है, जब तक हमारे लोग सांसद और विधायक नहीं बनेंगे तब तक जो समाज दबा हुआ है, अपने आप में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी मानसिकता में इस तरीके से भर दिया है। जो परम पूज्य बाबा साहब ने वोट का अधिकार है, उस अधिकार को वो अभी समझ नहीं रहे। और मैं अधिक से अधिक 2028 में टिकट देने का काम करूँगा। लगता है आपको जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोग जो तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ बसपा के साथ खड़े हुए हैं, जब उन पर अन्याय अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उनके साथ क्यों खड़ी नहीं हो पाती है? देखिए, आप लंबे समय से देख रहे हो, जब से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश में सत्ता में आई है तब से सबसे ज़्यादा जुल्म जाती अगर किसी पे हुई है तो SC OBC के लोगों पे हुई है। और दूसरी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, इसने अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कभी भी इन जुल्म जाति के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा
इनकी लड़ाई लड़ती है, इनके लिए काम करती है और इनके महापुरुषों को आंदोलन को चलाने का काम करती है। और यही कारण है कि ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसलिए इनको कोई लेना देना नहीं है एससी ओबीसी और गरीब लोगों से। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी सही मायने में इनका प्रतिनिधित्व करती है और इनको हक दिलाने का काम करती है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का पतन करना चाहती है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस जब 40 से 45 साल सत्ता में रही तो उन्होंने संविधान को सबसे ज़्यादा खोखला करने का काम किया और वही कॉपी बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी ने जो तमाम, चाहे एससी ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे प्राइवेट रिजर्वेशन की बात हो, चाहे उद्योग में की बात हो, हर मामले में इन वर्गों की उपेक्षा की है और यही उपेक्षा कांग्रेस ने की थी, उसी की ट्रू कॉपी बीजेपी कर रही है। तो वर्तमान में आप अब आंदोलन करेंगे जिस तरीके से जो लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमने 2 अप्रैल में बहुत बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन किया था और आने वाले समय में भी हम प्रशासन को लगातार संपर्क में आगाह करते रहते हैं। यदि हमारे लोगों पर जुल्म ज्यादती होगी, हमारे लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भिंड जिले में तोड़फोड़ अभियान चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, तोड़फोड़ जो चल रहा है, अगर राजनीतिक रूप से चल रहा है तो बहुत गलत है, लेकिन अगर किसी ने अपने सत्ता का उपयोग करते हुए गरीबों की ज़मीनों को हड़पा है तो निश्चित तौर से इस प्रकार के लोगों पर तोड़फोड़ होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग हैं जो लंबे समय से सत्ता में बैठे रहे, उन्होंने गरीबों की ज़मीनों को हड़पा है, ज़मीनों उनके प्लाटों को हड़पने का काम किया है। अगर ऐसे लोगों पर होती है तो हम स्वागत करेंगे। जी, जिस तरीके से अभी जो वर्तमान में आपके साथ जिनको आपने टिकट दिया वो आज भी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, क्या उनका टिकट रिपीट होगा या उनका संघर्ष अधूरा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर से जो लोग पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जो लोग वास्तव में पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, उस पर माननीय हमारा जो केंद्रीय जो यूनिट है उस पर गंभीरता से विचार करता है। हम लोग भी यहाँ से उनकी पूरी रिपोर्ट भेजते हैं और निश्चित तौर से आने वाले समय में इस बार माननीय बहन जी का एक साफ उन्होंने कह दिया है, आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों, सबसे ज़्यादा हम अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाएंगे और उनको ही संसद में और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अक्सर बसपा पर आरोप लगते हैं कि बसपा पार्टी पैसे देकर टिकट भेज देती है। देखिए, ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पे भी लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर सिर्फ बीएसपी के अलावा बीजेपी कांग्रेस के लोग भी चंद दिनों में, चंद घंटों में टिकट दे देते हैं, बदल देते हैं। ये हर पार्टी में टिकट देना एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है और कैडर के जो लोग जैसी रिपोर्टिंग करते हैं वैसे निर्णय लिए जाते हैं।